बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया है। इतना घोटाला किया है कि अभी तक कितनी भी सरकार आई उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। आज कार्रवाई हुई है इनके ऊपर और कार्रवाई होनी भी चाहिए। बिहार मांगे योगी मॉडल, बिहार मांगे योगी मॉडल। बिहार भाइयों को चाहिए एक नरसिम्हा बाबा योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी, ऐसा नेता चाहिए जो बिहार को बहुत अच्छे जगह पहुंचाए और बदमाशों की कमर तोड़ दे। ऐसा बिहार मांग रहा है और ये लोग बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को जाति पाति में बांट के ये बर्बाद कर चुके हैं ये। और जो भी सीबीआई कर रही है इनके खिलाफ बिल्कुल सही कर रही है और आगे मोदी जी करवाएंगे वो बिल्कुल सही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। साल 2024 का चुनाव तो नजदीक है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में अब वो लोग अंदर जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। इधर दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा रहे हैं शराब घोटाले को लेकर, और वहीं जहां पर तेजस्वी और नीतीश कुमार एक रणनीति बना रहे थे कि हम प्रधानमंत्री अब की बार मोदी को हटाएंगे, लेकिन वहां पर तेजस्वी के परिवार पर, लालू के परिवार पर अब जांच की आंच बैठ गई है। सीधा जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लग रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप के चलते लगातार इनको जिस तरीके से जेल भेजा जा रहा है, इनकी जांच हो रही है। देश की जनता इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही है, सर क्या कहेंगे? इधर दिल्ली में उप मुख्यमंत्री जेल चले गए, उधर तेजस्वी यादव, लालू परिवार पर पूरी तरीके से अब कड़ाई हो रही है, जांच हो रही है। देखिए, हम तो यही कहना, अब भोजपुरी में ही चलते हैं। हम ये कहे के चाहते नहीं एक गाना के छोट माध्यम से जी कि जतना दिन कैल मन मानी अब ना चली, जतना दिन कैल मन मानी अब ना चली, ए लालू ताहार आलू ना गली, ए लालू ताहार आलू ना गली। देखिए, हम तो यह कहे के चाहते नहीं कि अभी एगो बहुत ही बढ़िया पत्रकार जे इंडिया लेवल पे काम कर रहा बा, मनीष कश्यप जी, उनका के लोग साजिश के तहत FIR करके गिरफ्तार करवा दिलस। ई लोग के खुद अपन मने एगो बात बोलल जाओ कि बपौती बा, विरासत बा अपन, जे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गईलन 2 बार, लेकिन जब अपने ठीक नहीं खे तो दूसरा के का छेड़म। आपन जब सही ना रही, अपने ठीक ना रहे, उनकर बाबूजी चारा घोटाला में भी जेल से बेल पाइल बरे, आ तबियत खराब लगा तो स्विट्जरलैंड के कहाँ कर ले हाँ, आ फिर 600 करोड़ के घोटाला में भी पकड़ाइल बलो। अभी CBI या रेड मरले बिया, ED मरले बिया, जेमें 53-54 लाख कैश पकड़ाइल बा आ सब लो। तो पहले जब जे बिहार चला होता हमने यहाँ तो सबसे ज़्यादा पहले सरकार जातिवाद के बेस पर चल रहा, सबसे ज़्यादा जातिवाद चल रहा है, यादव लोग के लेके, राजपूत लोग के लेके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बा। जब ये सरकारें ये इतना गलत काम करती है तो फिर ये हमनी के युवा या आगे देश कैसे बढ़ी, आगे राज्य केंगे बढ़ी। आज ये सलाह हमनी के मुख्यमंत्री भाई लोग गालिया होता है नीतीश कुमार, ये देश के पूरा ना राज्य के या देश के बर्बादी, प्रधानमंत्री के सपना देखा था तो वार्ड लायक भी नहीं। इस सत्ता के चक्कर में पूरा बिहार के नाश कर दिलस। ऐसा ही जौना पार्टी के खिलाफ में गाली देते रहे, जो ही पार्टी के मिल के टोटल अपराधी राजद में बने, राजद संगे मिल के पूरा बिहार के एकदम माटी मिला दिलसन। आई बाप बेटा पूरा लूट लसन, जकर बापे चोर डकैत बसला ओकर बेटा का करी, तो बेटा पहले अपन सुधारो ओकर बाद पूरा राज्य के सुधारी। ये बहुत गलत बा, कहीं ना कहीं बहुत बेकार बा। नहीं, क्या लगता है ये जो अब ये भी लोग भी कहने लग जाएंगे कि मोदी हमसे डर गए, बीजेपी हमसे डर गई, इसलिए अब नीतीश कुमार के संग हम मिल गए, इसलिए हमारे को CBI छोड़ दी, ED छोड़ दी, हमारी जांच करवा रहे हैं। नहीं, देखिए जो केजरीवाल यहाँ दिल्ली में कहते हैं, तो मनीष सिसोदिया तो ना बीजेपी के थे ना कांग्रेस के थे, तो उन पे जो सही कार्रवाई था वो गए, शराब घोटाले में गए, तो जो सही होगा वो होना चाहिए। नीतीश कुमार गए या कोई भी गया तो नीतीश कुमार पे तो कार्रवाई नहीं हुआ, जो गलत है वो गलत है। उनके पिताजी थे उस समय, ये बीजेपी की सरकार थी, अभी ये गठबंधन तोड़ के नीतीश कुमार राजद में, राजद और जदयू एक हो गया, तो ये जो गलत है वो गलत है। बीजेपी के नेता भी जो गलत कर रहे हैं वो जेल में बंद है। क्या लगता है नीतीश कुमार की सरकार भी है बिहार में, अब कैसा है माहौल बिहार का? सर, सबसे बड़ा चीज़ कि
लालू के सरकार में जो अपराध था उसके 2 दर्जन अत्यधिक अभी ये अपराध बढ़ गया है और बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं और घटना को, वारदात को अंजाम दे रहे हैं और अपराध बढ़ गया है। कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है और रोजगार का तो बात ही हटा दीजिए, 70-80% लोग आके ये दिल्ली प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं। इतना बड़ा राज्य के लोग होकर और दूसरे जगह आकर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है सर। और नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो एकदम चुप्पा, एकदम साइलेंस हो गए हैं और ताला बस वो है, चाबी ये चला रहा है तेजस्वी यादव और इनका पूरा परिवार। यादव चाबी हैं, नीतीश कुमार ताला हैं, क्या कहेंगे? ये ताला चाबी का जो सिस्टम है, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे थे, लेकिन ताला चाबी अब मैच नहीं खा पा रही। तेजस्वी यादव के पीछे, राबड़ी देवी के पीछे, उनकी बहनों के पीछे, लालू परिवार के पीछे ईडी और सीबीआई अब हाथ धोकर लग गई है। दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया है। इतना घोटाला किया है कि अभी तक कितनी भी सरकार आई उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। आज कार्रवाई हुई है इनके ऊपर और कार्रवाई होनी भी चाहिए। बिहार मांगे योगी मॉडल, बिहार मांगे योगी मॉडल। बिहार भाइयों को चाहिए एक नरसिम्हा बाबा योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी, ऐसा नेता चाहिए जो बिहार को बहुत अच्छे जगह पहुंचाए और बदमाशों की कमर तोड़ दे। ऐसा बिहार मांग रहा है और ये लोग बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को जाति पाति में बांट के ये बर्बाद कर चुके हैं ये। और जो भी सीबीआई कर रही है इनके खिलाफ बिल्कुल सही कर रही है और आगे मोदी जी करवाएंगे वो बिल्कुल सही होगा। फिर कह देंगे कि मोदी ने लगा दी सीबीआई, जैसे केजरीवाल आज रोना रो रहे हैं मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर। इनके पास कुछ नहीं बचता है तो क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये वो वाले काम करते हैं। मोदी जी तो वैसे भी, ये लोग क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी यही कहते हैं, मोदी मर जा, मोदी मर जा। और हमारा देश कहते हैं मोदी मत जा, मोदी मत जा। ठीक है ना, ये लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये बोलते कट्टर, कट्टर बेईमानी करते हैं, पता भी नहीं लगने देते हैं, लगने नहीं देते पता, कट्टर बेईमानी करते हैं। इसीलिए इन लोगों का भी काम तमाम हो चुका है और बिहार में बहुत जल्द सुधार आएगा। मोदी जी, मैं आपको कहता हूं कि बिहार को एक ऐसा योगी आदित्यनाथ बैठाओ जो अच्छी जगह, दिशा में ले जाए बिहार को, और बिहार डेवलप होना चाहिए। ये आपसे और तमाम बिहार की जनता से अनुरोध है, आने वाली टाइम पे जाति पाति में मत बटना। अगर मोदी जी रहेंगे तो तुम्हारा बिहार सुरक्षित रहेगा। बिहार सुरक्षित रहेगा, क्या कहेंगे? क्या यूपी की तरह बुलडोजर से बिहार में अब कार्रवाई कर देनी चाहिए? क्या जो माफिया बिहार में पल रहे हैं, जो राजनीतिक लोग बिहार में नोट बटोर रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, अब उन पर सीबीआई और ईडी कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल भैया, आपने कहा योगी मॉडल, तो मैं तो कहना चाहता हूँ योगी मॉडल बिहार में जरूर आना चाहिए। और जब तक योगी मॉडल बिहार जैसे राज्य में नहीं आएगा तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। आज ये लालू यादव के पूरे परिवार पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। अब तो इनकी सरकार आ गई। पहले तो क्या कहते हैं लोग रिलेशन में बुलाते थे लालू को, घर वालों को, अब ईडी सीबीआई ने बुला रही है। तो भैया ईडी सीबीआई परिवार की, तो इनका परिवार अनपढ़ है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए हैं। और बिहार में योगी मॉडल चाहिए। और नीतीश कुमार, जैसे भाई ने कहा, नीतीश कुमार ताला है और चाबी तेजस्वी यादव है। चाबी जो कहता है वही होता है। नीतीश बाबू, आप तो अच्छे थे, जिसका हमेशा आपने विरोध किया, जिसके खिलाफ आपने पार्टी बनाई, आज उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को सरकार में ले लिए हो। बताओ कितना गलत हो रहा है बिहार राज्य के साथ। मैं तो यही कहूँगा, नीतीश बाबू इनका साथ छोड़ दो। अगर बिहार को बचाना है तो दोबारा आप बीजेपी के साथ आ सकते हो, नहीं तो सरकार फिर से चुनाव करा लो, लेकिन इनके साथ सरकार में ना रहो। क्या कहेंगे बिहार में जिस तरीके से अब राजनीति गरमा रही है, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी अब तेजस्वी यादव के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उससे क्या नजर आ रहा है? अभी तक बहुत लेट हो गया है। बिहार डूबते डूबते बिल्कुल ही डूब गया, क्योंकि ये नीतीश कुमार के चक्कर में डूब गया।
क्योंकि जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर ईडी नहीं तो वहाँ पर क्या पुजारी जाएंगे माला पहनाने? इन लोग भ्रष्टाचारी का कार्य किए हैं, जैसे घोटाला, कितने प्रकार के घोटाला, नौकरी के बदले जमीन दो। बताइए। लेकिन सवाल तो अब ये उठेगा ना कि अब बिहार में नीतीश कुमार के संग लालू मिल गए, लालू के बेटे, इसलिए मोदी ने सीबीआई भेज दी, ईडी भेज दी। नहीं, ऐसा नहीं है। लालू का जो बेटा है ना, वो पहले से ही भ्रष्ट व्यक्ति था। उसको हटा के फिर नीतीश कुमार इधर से उधर वो पलटी मारते रह रहे हैं। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, सारा पक्ष जो विपक्ष में बैठे हैं लोग, अब वहाँ तो उसी का सरकार है, नीतीश का। नीतीश का मतलब वो तो अंजाम हमारे मोदी सरकार, बस मोदी सरकार एक है, जितना दुनिया लगाना है दम लगा दो। अरे उनकी भाषण आपने सुनी होगी वो संसद में, सारे बंदे घिरते हैं और बात कुछ होने वाला नहीं है। अब क्या, अब ये सोच रहे हैं, बताइए इतने करोड़, कितने करोड़ सोना चांदी के इनके घर में मिल रहा है, क्या नौकरी करते हैं ये? कहाँ से कमाई हो गई इनकी? इनकी सैलरी कितनी होती है? उसके हिसाब से देखा जाए कितनी बड़ी संपत्ति ये लेके बैठे हैं, जो बंदे को नौकरी देने की एवज में। बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं और भ्रष्टाचार की अब जांच हो रही है। लेकिन जब जांच होती है तो सवाल ये उठता है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो सीबीआई और ईडी को भेज रही है। क्या कहेंगे? ये नारा तो जरूर सुना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। क्या हो रहा है बिहार? बिहार में बिहार की बर्बादी हो रही है और बिहार को बाहर चाहिए। बाहर कैसे आएगी? बाहर आएगी अच्छे नेतृत्व से, योगी मॉडल से। ये मूर्ख आदमी जो नीतीश कुमार इतने सालों से बिहार पे राज कर रहा है, ये कहता है वहाँ समुद्र नहीं है, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वहाँ पे फैक्ट्री लगाने की बात होती है तो इसके कुतर्क आते हैं। तो मुझे बताओ, 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी यूपी समिट में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी लिया है। भगवाधारी जो 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, 4 बार से ज़्यादा सांसद रह गए, एक भगवाधारी, एक धार्मिक जो अनुष्ठान करने वाला एक महंत, ये अपने जो मठ के पीठाधीश्वर है, जो मठ के पीठाधीश्वर हैं, वो इतने डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो बिहार के नीतीश कुमार से क्या मतलब रुकावट आ रही है? और नीतीश कुमार ने कैसे लोगों को अवसर दिया? अनपढ़ गंवार, 9वीं फेल को उप मुख्यमंत्री बना देना। तेजस्वी यादव की योग्यता क्या है क्या योग्यता? पहले क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में फ्लॉप, यहाँ पे आए, यहाँ भ्रष्टाचार किया, पटना का सबसे बड़ा मॉल बना रहे थे। उस भ्रष्टाचार को देखते हुए जब नीतीश ने हिसाब मांगा तो आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया नीतीश ने, जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिल गए, पलटू राम ने पलटी मारी। अब पीएफआई के किसी एक प्रभाव में आके इन लोगों ने एक इफ्तार पार्टी के तहत गठबंधन किया। और अब देखो सर, वो एक सर अभी मेरे से पहले बोल रहे थे कौन सी सैलरी कमाते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, 600 करोड़ कहाँ से आया? जमीन के बदले में, जैसा आपने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और चारा चोर, चारा घोटाला करने वाले लालू प्रसाद यादव जो भ्रष्ट नेता हैं बिहार के, वो कहते हैं तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ऐसे इन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई है, ऐसे इन्होंने सोना बनाया, ऐसे इन्होंने चांदी बनाई है, ऐसे इन्होंने नोट उगाई करी है और अपने अनपढ़ गवार बच्चों को खड़ा करके मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया। जब वो जेल जाएंगे तो अनपढ़ राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी और जब वो फिर दोबारा जेल जाएंगे तो अनपढ़ उनके बेटे मुख्यमंत्री और मंत्री बनेंगे और बिहार का बंटाधार करेंगे। और जब इन बिहार के लोगों के न्याय के लिए कोई पत्रकार आपके जैसा मनीष कश्यप नाम का एक युवा खड़ा होता है, तमिलनाडु की असलियत दिखाता है, तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। एक अजीत भारती के ऊपर एफआईआर हो जाती है, एक ऑफ इंडिया पे एफआईआर हो जाती है, एक प्रशांत पटेल जो अधिवक्ता है बीजेपी के प्रवक्ता है उन पे एफआईआर हो जाती है। कहाँ का न्याय है ये सब ढकोसला चल रहा है। ये कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई है, बिहार में खत्म हुई है, स्टूडेंट्स पे लाठियां बरसती है। ये कहते हैं कि हमें सरकार बनाने दो। ये आरजेडी के तेजस्वी ने कहा था पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, क्या दी? नहीं दी। किसानों ने न्याय मांगा, नहीं दिया, नहीं लाठियां दी। वहाँ पे चल रही है तानाशाही, वहाँ पे हो रही है एफआईआर, वहाँ पे मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों पे अन्याय हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ ये पतन की ओर है। और जो मनीष कश्यप जी ने कहा है 2025 में हम इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो ये बात ब्रह्म सत्य है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे पहले ये जेल की हवा खाएंगे, मनीष सिसोदिया की तरह जेल की हवा खाएंगे। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, जेल की हवा खानी पड़ेगी।
बिल्कुल खानी पड़ेगी। आप देखिए जी, जो लालू खानदान है वो शुरू से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। देखिए लालू जी खुद 600 करोड़ के चारा कौभांड में अंदर थे, ठीक है। अभी उनके लड़का है जो, उसके वहाँ पे भी 600 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जब गाय और भैंस दूध चराने वाले लोग थे तो आपके पास इतने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कहाँ से आई, ठीक है। आप मुख्यमंत्री बने, आपने जनता की सेवा नहीं की, लेकिन आपने सिर्फ करप्शन किया, ठीक है। एक चीज़ मैं और कहूँगा आपसे कि 70 साल हो गए, ठीक है, वहाँ पे इनकी सरकार है, ठीक है, लेकिन इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को डेवलप ही नहीं होने दिया, क्योंकि वहाँ पे गुंडागर्दी इतनी है कि कोई प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे आना नहीं चाहता, ठीक है। जब प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो इन्हीं की सरकार बनी रहेगी, यही चाहते थे, ठीक है। इन्होंने वही किया। तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप अगर सरकार चला रहे हैं और आप गुंडागर्दी कर रहे हैं तो सरकार और गुंडे में आप में फर्क क्या रहा, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बिहार को डेवलप करना है, बिहार की जनता को न्याय देना है, तो बिहार के अंदर सबसे पहले क्राइम खत्म होना चाहिए। अगर क्राइम खत्म करना है तो योगी जी जैसा नेता होना चाहिए, जैसे उन्होंने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया है, ऐसे उन्हीं टाइप की अगर विचारधारा वाला अगर कोई नेता वहाँ पे हो तो बिहार के अंदर भी क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए दिन दहाड़े कुछ दिनों पहले ट्रेन लूटी गई थी वहाँ पे, इन्हीं की सरकार है और ट्रेन को लूट रहे हैं। तो जब वहाँ पे जनता सुरक्षित नहीं है तो आप मैं ये कहूँगा कि जब जनता सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है, ठीक है। तो बिहार एक ऐसा संपत्ति वाला देश है जहाँ पे इतने खनिज और इतने मिनरल्स हैं वहाँ पे कि जिसको उन्होंने कभी डेवलप ही नहीं होने दिया। इसकी वजह से वहाँ की जनता आज परेशान है। बिहार की जनता परेशान है, लेकिन परेशान अब नेताजी भी हैं। लालू के परिवार के पीछे अब जांच एजेंसियां लग चुकी है और देखना यह होगा कि कितनी जल्दी लालू के परिवार पर जो जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा और क्या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवन यादव के साथ विनोद